तो आज का मेरा टॉपिक सामुद्रिक शास्त्र व हस्तरेखा विज्ञान से, जिसे हम पामिस्ट्री भी कहते हैं, पुरुष लक्षण पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है। सबसे पहले जो पुरुष के लक्षण पढ़ेंगे वो जंघा के लक्षण। संस्कृत में जंघा कहते हैं घुटने तथा पैर के बीच के भाग को, जिसे हिंदी में पिंडली भी कहते हैं। तो जंघा से थाई मत कंफ्यूज होइएगा, ये पिंडली का पार्ट है। यदि घोड़े या हिरण की तरह टांगों का नीचे का आधा भाग हो तो मनुष्य भाग्यशाली होता है। मतलब पतली टांगे हो, ऊपर की तरफ मोटी, नीचे की तरफ पतली होती जाए। मछलियों की तरह जिनकी जंघा होती है वह ऐश्वर्यशाली होते हैं। जिन व्यक्तियों की जंघा अर्थात पिंडलियां सिंह या व्याघ्र की तरह हो वे धनी होते हैं। यदि पिंडलियों पर बहुत सारे रोए हों तो मनुष्य दरिद्र होता है और दुख पाता है। श्रगाल की तरह जंघा वाला भाग्य है। श्रगाल एक तरह का शियार। और कौवे की तरह टांग वाला दुखी होता है, एकदम पतली टांगे। मतलब उसमें ऊपर वाला पोर्शन जिसे पिंडली कहते हैं, जो मांसल होती है, वो भी पतली हो, नजर ही ना आए, तो हम कहते हैं कौवे की तरह टांग वाला दुखी होता है। जंघा का बहुत बड़ा या मोटा होना भी भाग्यहीनता का लक्षण है। यदि टांग का निचला भाग हाथी की सूंड की तरह गोलाई लिए हुए, नीचे पतली, ऊपर मोटी हो, उस पर कम रोम हो तथा जो रोम हो वो भी मुलायम हो, तो शुभ लक्षण है। तो इसमें कई तरीके से बताया गया। कुल मिला के ये आप कह सकते हैं जंघा अर्थात पिंडली। तो पिंडली ऊपर की तरफ मांसल हो, नीचे की तरफ जाते हुए पतली होती जाए और कम मांसल हो तो शुभ होता है। इसके विपरीत होने पे अशुभ होता है। मतलब ऊपर पतला नीचे मोटा, या पूरा की पूरा मोटा हो गया हो, या पूरा पतला हो जैसे कि कौवे की तरह। इन सारी कंडीशंस में वो भाग्यहीनता की तरफ ले जाता है। रोम, शरीर पर पाए जाने वाले जो बाल होते हैं उन्हें हम रोम कहते हैं। तो रोम लक्षण। रोम शरीर के चमड़े से जहां से निकलता है वहां एक अति सूक्ष्म छिद्र होता है, इसे रोमकूप कहते हैं। यदि एक रोमकूप में से एक ही रोम निकले तो मनुष्य बहुत उच्च पद पर प्राप्त करता है, अर्थात बहुत उच्च पद पर जाता है। किंतु यदि एक एक रोमकूप से 3 या उससे भी अधिक निकले तो मनुष्य दरिद्री और दुखी होता है। यदि शरीर में भौने के समान काले सुंदर चिकने अत्यंत पतले रोम हो तो जातक राजा या उसके समान श्रेष्ठ पद प्राप्त करता है। यदि मनुष्य के शरीर में बिल्कुल रोम ना हो तो सन्यासी होता है। यदि मोटे, रूखे तथा चुभने वाले रोम हो, मतलब इतने कड़े एकदम रीछ की तरह बाल हो, तो ऐसे मनुष्य को अधम समझना चाहिए, बहुत ही खराब मनुष्य समझना चाहिए। जैसे जानवर के बाल होते हैं ना, रीछ के कड़े एकदम चुभने वाले, वैसे ही हों तो मनुष्य अधम है। अगला लक्षण है जानू अर्थात घुटने के लक्षण। यदि घुटने भीतर की तरफ धंसे हुए हों तो मनुष्य। सर बहुत धीमे है। आप वॉल्यूम बहुत धीमे है सर आपकी तो। अच्छा, हमने फुल कर दिया है। जी। जी सर। जानू अर्थात घुटने के लक्षण। यदि घुटने भीतर धंसे हुए हों तो मनुष्य परदेश में मृत्यु प्राप्त होता है और अपनी स्त्री या स्त्रियों के अधीन रहता है। मतलब घुटने अगर अंदर की तरफ पिचके हैं, दबे हुए हैं। यदि घुटने टेढ़े मेढ़े, विकराल या बहुत छोटे हों, मतलब तीनों कमियां हैं, या तो टेढ़े मेढ़े होंगे, या तो वो बहुत बड़े होंगे, या फिर बहुत छोटे होंगे। इन तीनों कंडीशन में मनुष्य धनहीन होता है। कुल मिला के अगर विकार है किसी अंग में तो वो भाग्यहीनता की तरफ ले जाता है। यदि घुटने खूब मोटे हों और मांस युक्त हों तो मनुष्य ऐश्वर्यवान और दीर्घायु होता है। जिसके दोनों घुटने कमजोर, ऊंचे नीचे हों, वह छोटे दर्जे की नौकरी करता है और दरिद्रता को भोगता है। कटी या कमर के लक्षण। कटी को ही कमर कहते हैं। सिंह या व्याघ्र की तरह कमर होने से, जैसे सुडौल होती है सिंह और व्याघ्र, बहुत इनकी गति होती है क्योंकि इनकी कमर बहुत मजबूत होती है। तो सिंह या व्याघ्र की तरह कमर होने से दंड नायक, दूसरों को दंड देने का अधिकार रखने वाला मजिस्ट्रेट, जज या कलेक्टर बनेगा। किंतु बंदर, कुत्ते, सियार, हाथी या भालू की तरह कमर के लक्षण हो, मतलब कमर बहुत या तो हैवी हो, बहुत बड़ी हो, हाथी भालू की तरह, या सियार की तरह एकदम पतली हो जाए, कुत्ते की तरह पतली हो जाए चिपकी हुई थी, तो फिर ये
उल्टा काम करता है और ये निर्धन बना देता है। कमर पर बहुत अधिक रोम हो तो भी ये दरिद्रता लाता है। बाल की अधिकता कभी भी शुभ नहीं होती है। बाल कम हो, मुलायम हो, तो ज्यादा अच्छा होता। नाभि, जिसकी नाभि विस्तृत, गोल, चारों ओर से ऊंची उठी हुई, मतलब ऊंची उठी है तो इसका मतलब गहराई ज्यादा होगी, बड़ी होनी चाहिए और एकदम गोल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ छिछली है और एक तरफ दबी हुई है। तो जिसकी नाभि विस्तृत, गोल, चारों ओर से ऊंची उठी हुई हो, तो जातक सुखी, वीर तथा धन धान्य संपन्न होता है। यदि नाभि नीची है, अर्थात छिछली है और छोटी भी है, तो मनुष्य क्लेश पाता है, उसको सुख नहीं मिलता, क्लेश मिलता है। यदि बीच में घुमाव हो, ऐसा जैसे चक्र के जैसा बना हो, 2 लेयर 3 लेयर, ऐसे जैसे कान में नहीं चक्र बना होता है, यदि बीच में घुमाव हो, घुमाव या चक्करदार सीढ़ी के जैसा, या कोई रेखा बनी हो अंदर उस पे, तो धनहानि होती है तथा पेट में दर्द भी रहता है ऐसे व्यक्ति को। यदि नाभि बाईं ओर घूमी हुई हो, तो ऐसा मनुष्य सदैव दुष्टता करता रहता है। इसके विपरीत दाईं ओर घूमी हो, तो ऐसा व्यक्ति सज्जन होता है, बहुत विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है। कुछ ही, कुछ ही किसे कहते हैं, आप इस चित्र में देख सकते हैं। कुछ ही का मतलब है आपका पेट का साइड वाला हिस्सा, लेटरल, एकदम जैसे दर्द होता है तो किनारे लोग पकड़ लेते हैं, चित्र में देखिए आप। तो इसको कहते हैं कुछ ही। तो कुछ ही के क्या लक्षण है? पेट के बगल के भाग को कुछ ही कहते हैं, जिसकी कुछ ही बराबर हो, अर्थात न ऊंची उठी हुई हो, न नीचे ढली हुई हो, वह भोगी होता है, अर्थात बराबर एकदम है। अब भोगी तभी होगा जब उसके पास पैसा होगा, संपन्न होगा। तो ना ही ऊंची उठी हुई होनी चाहिए, ना ही नीचे ढली हुई होनी चाहिए, बल्कि बराबर हो तो वह भोगी होता है। जिसकी कुछ ही नीची हो, ढलानदार हो, तो उसका धन का नाश होता है। जिसकी कुछ ही हाथी के समान हो, मतलब बहुत बीच में फूल गई हो एक तरफ, इधर जिधर इस लड़के ने हाथ लगा रखा है, एकदम ऊंचाई, तो वह मायावी होता है। मतलब बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होता है। वो बोलेगा कुछ, करेगा कुछ और। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? सदा कपट का व्यवहार करते हैं। अब पार्श्व या लैटरल साइड या बगल के लक्षण, तो भाई कुछ ही भी तो बगल में ही था। तो यहाँ पे बात, जब हम पार्श्व या लैटरल या साइड की बात कर रहे हैं, तो कुछ ही के ऊपर का हिस्सा, जहां पे हमारी छाती की हड्डियां जाके खत्म होती हैं, तो उसे हम पार्श्व कहते हैं, लैटरल साइड या बगल के लक्षण। यदि पार्श्व मांसल हो तो शुभ लक्षण है। इस भाग का मुलायम होना शुभ लक्षण है। यदि पार्श्व बड़ी, मांसल और मृदु हो तो जातक धनी, उच्चाधिकार होता है। और यदि टेढ़ी मेढ़ी गड्ढेदार हो तो दरिद्रता होती है। उदर या पेट के लक्षण, ऐसा व्यक्ति जिसका उदर सम अर्थात बराबर हो, तो धन, ऐश्वर्य, संपन्न होता है। घड़े की तरह पेट होना, मतलब पेट का आगे निकला होना, दरिद्रता का लक्षण है। वो व्यक्ति संपन्न हो सकता है, लेकिन उसके मतलब व्यवहार में दरिद्रता जरूर नजर आएगी। पेट में बली या सलवट पड़ना अच्छा लक्षण है। मतलब जब आप देखते हैं, बैठते होंगे, तो पेट में कुछ लाइनें या सलवटें जैसे नजर आने आती हैं, तो ये एक अच्छा लक्षण है। यदि ये बलियां सीधी हों तो मनुष्य सदाचारी और सुखी होता है, किंतु ये ऊंची नीची या टेढ़ी हो तो व्यभिचार का लक्षण है। हृदय के लक्षण, जिसका हृदय विस्तृत और मांसल होता है, वे दीर्घायु होते हैं। हृदय का भाग ऊंचा उठा हुआ, स्थिर तथा बिना रोम के अच्छा माना गया। अब हृदय देखिए दिखाई तो देता नहीं है, चेस्ट दिखलाई देता। तो वही उसी चेस्ट, हृदय के साइड वाले चेस्ट की हम बात कर रहे हैं। अगर वो बड़ा है, जिसकी छाती बड़ी है और मांसल है, तो उनका अंदर हृदय भी बड़ा होगा, इसका मतलब वो दीर्घायु है। हृदय का भाग ऊंचा उठा हो, मतलब ये छाती ऊंची या आगे की तरफ निकली हुई हो,
मांसल होगी तो जरूर बाहर निकली हुई होगी। स्थिर हो मतलब चलने फिरने में हिले ना, तथा बिना रोम के हो, बाल ना हो, तो अच्छा माना गया। वक्ष या छाती के लक्षण, अब इसमें पूरी छाती ले गई, हृदय के ऊपर वाला भी और लंग्स के ऊपर वाला भी, दोनों पूरा ले लिया गया है। यदि छाती समतल हो तो मनुष्य धनी होता है, मतलब बीच में कोई गड्ढा ना हो, किनारे गड्ढा ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। यदि छाती समतल हो तो मनुष्य धनी होता है। यदि ऊंची नीची हो तो शस्त्र से मृत्यु होती है। यदि छाती मोटी और पुष्ट हो तो आदमी बहादुर होता है। यदि छाती पतली हो तो मनुष्य द्रव्यहीन, द्रव्य का मतलब पैसे, धन, तो धनहीन हो जाता है। छाती पर खूब रोए होना शुभ लक्षण है। सिर्फ यही एक यहाँ पे बाल का होना शुभ बताया गया है, बाकी सब जगह ज्यादातर केस में धन हानि को बताता है। तो छाती पे खूब रोए होना एक शुभ लक्षण। जंघा, जत्रु या हंसुली की हड्डी। अब आप देख सकते हैं इस आदमी में हंसुली की हड्डी, जिसे हम क्लाइनिकल इंग्लिश में कहते हैं, ये कंधे में जो सब आगे नजर आती है, सबसे आगे, मतलब गर्दन से लेके कंधे तक में आगे जो नजर आती है और उसके बाद एक गड्ढा सा नजर आता है, उसी को हंसुली कहते हैं। इसे जत्रु भी कहते हैं। यदि हंसली निकली हुई हो तो मनुष्य दरिद्र होता है, मतलब ये दिखनी नहीं चाहिए। यदि मांसल और ऊंची उठी हुई हो तो मनुष्य धनी और भोगी, मतलब छिप गई है, इतना मांस है कि वो उसमें नजर ही नहीं आ रही है। कहने का तात्पर्य है कि मांस में छिपी हुई हो और उन्नत हो तो शुभ लक्षण है, और बिना मांस के केवल हड्डी निकली हुई हो तो अशुभ लक्षण है। स्कंध या कंधे के लक्षण, यदि कंधे ऊंचे हैं, बड़े हैं और मांसल हों तो ऐसा व्यक्ति बहादुर होता है। यदि हाथी, बैल या सुअर की तरह कंधे हों तो मनुष्य महाभोगी, महाधनी और उच्च पदाधिकारी होता है। हाथी, बैल या सुअर ये बड़े होते हैं इनके कंधे, और बलशाली होते हैं। बैल बहुत ताकतवर होता है, हाथी भी बहुत ताकतवर होता है, और सुअर, जंगली सुअर जो होता है, वो बहुत ताकतवर होता है। क्यों? क्योंकि उनके कंधे बहुत ही ज्यादा मांसल होते हैं और बड़े होते हैं, इसीलिए ऐसे व्यक्ति बहादुर होते हैं। इनमें जानवर का गुण भी आ जाता है कि वो महाभोगी भी हो जाते हैं। कंधों का मांसहीन होना या छोटा गद्देदार होना अच्छा लक्षण नहीं है, मतलब कमजोर कंधा। कंधे पर रोम होना भी दरिद्रता का चिन्ह है। बाहु या भुजा की लक्षण, कंधे से लेकर मध्यमा उंगली के अंत तक के भाग को बाहु कहते हैं। मध्यमा उंगली कौन सी होती है? जिसमें शनि का पर्वत होता है, जिसके आधार पर, वो मध्यमा उंगली। तो कंधे से लेके मध्यमा उंगली के अंत तक के भाग को बाहु कहते हैं। जिसकी बाहु हाथी की सूंड की तरह पुष्ट और गोल हो तथा घुटने तक आवे, वह राजा होता है। जब व्यक्ति खड़ा हो और आप देखें कि उसकी बाहु, अर्थात हाथ सीधा कर ले वो, तो उंगली, जो बीच वाली उंगली है, वो घुटने के आगे तक निकल जाए, उसके नीचे तक चली जाए, तो वो बहुत ही वो बड़ा आदमी होता है, बहुत राजा के जैसा होता है। जिसकी बाहु हाथी की सूंड की तरह पुष्ट और गोल हो तथा घुटने तक आवे, वह राजा होता है। बाहुओं का लंबा होना एक गुण है, बहुत ही शुभ गुण है। जिनकी बाहु छोटी और रोम युक्त होती है, वे दरिद्र होते हैं। तो लंबी बाहु वाले लोगों को ज्यादातर आपने देखा होगा, वो उच्च पद या उच्चाधिकारी होते हैं। पृष्ठ अर्थात पीठ के लक्षण, पार्श्व और पृष्ठ में अंतर है। पार्श्व मतलब बगल, लैटरल साइड, पृष्ठ पीछे, बैक साइड। तो पीठ के लक्षण, पुरुष की पीठ के विषय में चार शुभ लक्षण बताए गए हैं। चिकनी हो, मांसल हो, बीच में गड्ढा ना हो, और ना ही रोम हो।
तो बहुत ही शुभ लक्षण है। और ये चारों धनिकों के लक्षण हैं, धनवान लोगों के। इससे विपरीत यदि है तो निर्धनता के लक्षण समझने चाहिए। कछुए के समान पीठ होना बहुत शुभ लक्षण है। अब इसको कुबड़ लोग कहते हैं, पर वो कंफ्यूज है। कुबड़ ऊपर की तरफ जब निकला होता है तब उसे कहते हैं। यदि थोड़ा सा बेंडिंग है, झुकाव है, लचक है रीढ़ की हड्डी में, तो कछुए के समान पीठ होना बहुत शुभ है। ऐसे व्यक्ति धनवान और सौभाग्यशाली होते हैं। तो कंफ्यूज मत होइए, कछुए के जैसा और कुबड़ में बहुत अंतर है। कुबड़ एक गांठ होती है जो परमानेंट होती है, जबकि कछुए के केस में वो फ्लेक्सिबल होती है, मुड़ भी सकती है और सीधी भी हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति धनवान और सौभाग्यशाली होते हैं। जिनकी पीठ पर रोए ना हो वे धनी हैं, और जिनकी पीठ पर बहुत रोए होते हैं वे निर्धन होते हैं। कर्काटिका अर्थात गर्दन का पिछला हिस्सा के लक्षण। यदि गर्दन के पिछले भाग में रोम हो या नसें निकली हो तो दरिद्रता का सूचक है। नसें तभी नजर आती हैं जब गर्दन पतली हो जाती है, तो कमजोर हो जाती है। तो नसें निकली हुई सी नजर आती हैं और ढेर सारे बाल हो, रोम बहुत सा ज्यादा हो, तो यह दरिद्रता का सूचक है। यदि यह भाग टेढ़ा मेढ़ा या बहुत बड़ा हो तो भी रोग और दरिद्रता का कारक हो।